हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेज में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे। फिर कैपेसिटर के वर्किंग प्रिंसिपल को भी हम लोग समझे थे। अब हम लोगों को कैपेसिटर कितने टाइप का होता है इसके पूरे डेरिवेशन को समझना है। कैपेसिटर टोटली 3 टाइप का होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और तीसरा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जो टॉपिक नंबर 2.12 है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। कैपेसिटर का मेन उद्देश्य क्या है कि अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करके रखना है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि कैपेसिटर का 2 पैरेलल प्लेट होना चाहिए। एक के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के पास निगेटिव चार्ज होता है और इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिपेल करके अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में भिजा दिया जाता है। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में आ चुका होता है अर्थिंग वायर की सहायता से। अगर इस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास हमको डिराइव करना है इक्वेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है इस तरह से, और दोनों का जो एरिया है वो एरिया दोनों का सेम है ए, और एक के पास प्लस क्यू चार्ज है मतलब पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के पास माइनस क्यू निगेटिव चार्ज है। चार्ज का अमाउंट दोनों के पास सेम है और दोनों पैरेलल प्लेट एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले जब भी आप डेरिवेशन करते हैं तो फिगर के बारे में आप क्या समझ पा रहे हैं उसको पहले लिखना है। तो फिगर के बारे में पहले आप क्या समझ पा रहे हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि दो पैरेलल प्लेट है और एक के पास चार्ज प्लस क्यू है और दूसरे के पास चार्ज माइनस क्यू है और दोनों एक दूसरे से रखा हुआ है डी डिस्टेंस पर। बोथ प्लेट्स आर हैविंग सेम सरफेस एरिया ए, और दोनों प्लेट का एरिया भी हम लोग क्या कंसिडर कर लिए हैं कि सेम है। तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़े हैं चैप्टर 1 में। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट का क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज स्प्रेड पर यूनिट एरिया। एरिया भी दोनों का सेम है और चार्ज का अमाउंट भी दोनों का सेम है। नहीं, प्लस माइनस सिर्फ उसके ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। चार्ज का अमाउंट अगर मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों के पास सेम है क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है क्यू अपॉन ए सिग्मा। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इसको हम ई से डिनोट करते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इक्वल टू हम लोग पढ़े थे माइनस डी वी बाई डी आर। लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेना है। तो डी वी बाई डी आर जो माइनस में होता था वो माइनस हम लोग नहीं लेके प्लस में ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग साइड में मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन नहीं मेंशन कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इक्वल टू क्या होता है? डी वी बाई डी आर। उसके बाद हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि दोनों प्लेट एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है और मान लेते हैं कि दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है वी। मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं as the distance between both plates is d and the potential difference between both plates is v। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का v है। तो इस स्थिति में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इक्वल टू हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग ई इक्वल टू मेंशन कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग जो डेवलप हो रहा है ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी वी बाई डी आर। मतलब हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो प्लस डी वी बाई डी आर, जहाँ पर डी वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? यहाँ पर मान ले रहे हैं कि वी है, तो डी वी के बदले हमको क्या लेना है? वी लेना है। और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी आर के बदले हमको क्या लेना है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि डी है, तो डिस्टेंस हमको डी कंसिडर करना है। नहीं, तो इस कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू लिखना चाहे, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस v लिखना चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू क्या हो जाएगा? e इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू हो जाएगा e इंटू डी। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम दोनों प्लेट के बीच हम लोग एक कंडीशन पढ़े हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हो और दोनों के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज हो तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था E इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा दोनों प्लेट का सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। नहीं, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस
हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा, दो प्लेट जो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखता है वो कितना होता है, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट होता है। नहीं, अब इस ई के वैल्यू को हम चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ई के वैल्यू को अगर यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1। ई के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालते हैं तो v इक्वल टू हमको मिलता है, ई के बदले यहाँ पे हमको डालना है सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट इंटू डी, ये हो गया हमारा v का वैल्यू। अब यहाँ जो हमारा सिग्मा है, ये सिग्मा हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q अपॉन ए, चार्ज स्प्रेड पर यूनिट एरिया। नहीं, तो हमने कंसिडर किया है कि यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज का वैल्यू Q है और इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है, A। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, Q अपॉन A। नहीं, और फिर इसको हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं इक्वेशन 2, और इसमें सिग्मा के बदले हम लोग सिग्मा के वैल्यू Q अपॉन A को डाल सकते हैं। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि एज वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, और इस सिग्मा के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में डाल देंगे। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है हमारा v इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट इंटू डी। तो सिग्मा का वैल्यू हमको सिग्मा के बदले डाल देना है, सिग्मा के बदले हमको क्या डालना है, Q अपॉन A, और सिग्मा इंटू क्या था, D, सिग्मा इंटू D बाई एप्साइलन नॉट। इस तरह से हमारा था इक्वेशन 2, सिग्मा इंटू डी बाई एप्साइलन नॉट। तो सिग्मा के बदले हम लोग सिग्मा का वैल्यू Q अपॉन A को डाल रहे हैं इंटू डी बाई एप्साइलन नॉट। एप्साइलन नॉट के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ जो 1 है वो घूम के ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और एप्साइलन नॉट से नीचे। तो अगर हम यहाँ देखें तो v इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, v इक्वल टू मिलेगा Q इंटू डी डिवाइडेड बाई A इंटू एप्साइलन नॉट। नहीं, ये हमारा v का वैल्यू हो गया। अब हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि C इक्वल टू होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, जहाँ पर Q हमारा चार्ज है जो स्प्रेड है सरफेस के ऊपर, और V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इतना हमको मिलता है। अगर हम चाहे तो इस V के वैल्यू को यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अगर हम V के वैल्यू को यहाँ पर डालें तो C इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, C इक्वल टू Q अपॉन V। V का वैल्यू कितना है, Q इंटू डी डिवाइडेड बाई A इंटू एप्साइलन नॉट। नहीं, तो यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 जाके घूम के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q इंटू डी नीचे रहेगा। नहीं, तो Q इंटू डी, तो यहाँ अगर हम देखें तो Q और Q आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम Q और Q को कैंसिल करवाते तो A इंटू एप्साइलन नॉट घूम के ऊपर चला जाएगा, और C इक्वल टू फाइनली हमको क्या मिलेगा, A इंटू एप्साइलन नॉट डिवाइडेड बाई D। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C इक्वल टू A इंटू एप्साइलन नॉट बाई D। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक सरफेस एरिया पर। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। किसका सरफेस एरिया, दोनों प्लेट का। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, ये कैपेसिटेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नहीं, अगर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। एप्साइलन नॉट मतलब निर्भर करता है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम है या फिर दोनों प्लेट किसी मीडियम में रखा हुआ है तो उस पर भी निर्भर करता है। मतलब 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, किस मीडियम में रखा हुआ है, तो उसका एरिया क्या है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है या ज़्यादा है। नहीं, अब मान लीजिए कि दोनों पैरेलल प्लेट किसी मीडियम में रखा हुआ है, तब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो एप्सिलॉन नॉट है इसके बदले हम लोग, अगर आप पढ़े हैं एब्सोल्यूट ये रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी वाले कंडीशन में हम लोग यहाँ पर मीडियम का यूज़ करेंगे। तो मीडियम का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से इसमें गुना कर देते हैं। तो हमको कुछ भी नहीं करना है कि अगर ये प्लेट किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हमको इसको के से मल्टीप्लाई कर देना है।
ए इंटू एप्साइलन नॉट को हमको मल्टीप्लाई कर देना है के से और डिवाइडेड बाई डी। इसको अगर आप अरेंज करके लिखना चाहेंगे थोड़ा बेहतर ढंग से तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाहर के इंटू ए इंटू एप्साइलन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पेशल कंडीशन में जब हमारा दोनों प्लेट किसी एक मीडियम में रखा हुआ होगा तो। फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि इफ़ टू प्लेट्स हैविंग एरिया 0.385 मीटर स्क्वायर, अगर दो प्लेट है हमारे पास, दोनों प्लेट का एरिया सेम है तो एरिया ए का वैल्यू हमारा कितना हो गया 0.385 मीटर स्क्वायर एट डिस्टेंस 5 mm। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब डी का वैल्यू कितना है 5 mm। तो इस मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट कर लेना है मीटर में। तो 5 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में और 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो आप फार्मूला आपको पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अभी आपने पढ़ा है। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना है 0.385 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई डी कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3। ये कैलकुलेशन आपके लिए बेसिक है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, -3 को ऊपर ले जाएंगे +3 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा इंटू 10⁻, ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो आपका 10⁻⁻12 और ये +3 तो बचेगा ऊपर -9। इतना फैराड हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू। ये जो वैल्यू है आप कैलकुलेट करके कमेंट करेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसके बदले आप नैनो भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे जो डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगा उतना, और 10⁻⁻9 के बदले आप इसको नैनो फैराड भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे कि कितना आता है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।